नागालैंड का राज्य पक्षी ब्लाइथस ट्रैगोपैन है, जिसे स्थानीय भाषा में होलोक कहा जाता है। ये पक्षी फिजेंट परिवार का सदस्य है और इसकी पहचान इसके सुंदर रंग बिरंगे पंखों और आकर्षक शरीर के कारण की जाती है। इसे प्रकृति का जीवित आभूषण माना जाता है। ये पक्षी मुख्य रूप से भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र, मुख्य रूप से नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार में पाया जाता है। नर का शरीर सुंदर लाल, नारंगी और नीले रंगों का मिश्रण होता है, जिसमें काले और सफेद धब्बे होते हैं। मादा का रंग हल्का भूरा और अधिक क्षमतावरण युक्त होता है, जो उसे प्राकृतिक वातावरण में छिपने में सहायक है। नर के सिर पर एक चमकदार नीली त्वचा की झिल्ली होती है, जिसे प्रेम प्रदर्शन के समय फैलाता है। इनका आकार लगभग 68 से 72 सेंटीमीटर तक होता है और वजन लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। ब्लाइथस ट्रैगोपैन घने वनों, पर्वतीय क्षेत्रों और ऊंचाइयों वाले घास के मैदानों में पाया जाता है। ये पक्षी मुख्य रूप से 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर रहते हैं। नागालैंड के अलावा ये पक्षी म्यांमार, भूटान और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में पाया जाता है। ये घने वृक्षों और झाड़ियों के बीच अपने घोंसले बनाता है। ब्लाइथस ट्रैगोपैन शर्मीला और एकांत प्रिय पक्षी है, जो ज्यादातर सुबह और शाम के समय सक्रिय रहता है। ये फलों, बीजों, कीड़ों और पत्तियों का सेवन करता है। ये पेड़ों पर कम और जमीन पर अधिक समय व्यतीत करता है। संकट के समय तेजी से उड़ने की बजाय दौड़ने का प्रयास करता है। इनके प्रजनन का मौसम अप्रैल से जून तक का होता है। नर पक्षी आकर्षक आवाज निकालकर मादा को बुलाते हैं। प्रेम प्रदर्शन के दौरान नर पंख फैलाकर और गले की त्वचा को फुलाकर मादा को रिझाता है। मादा 3 से 5 अंडे देती है और 28 दिनों तक अंडों को सेकती है। इसे IUCN की रेड लिस्ट में निकट संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। इसका संरक्षण वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। नागालैंड में स्थानीय जनजातियां और समुदाय इस पक्षी की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। कई प्राकृतिक अभयारण्य और संरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। जागरूकता कार्यक्रम और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से संरक्षण प्रयास किए जा रहे हैं। नागालैंड के विभिन्न जनजातीय समूह के पास ब्लाइथस ट्रैगोपैन से जुड़ी गहरी धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं हैं। इसे पवित्र और शुभ माना जाता है। कहानी के अनुसार अंगामी, सेमा और आओ जनजातियों में ये मान्यता है कि बहुत समय पहले नागालैंड के घने जंगलों में एक बहादुर योद्धा चोजो रहता था। वह अपने साहस और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसका हृदय घमंड और विजय की भावना से भर गया था। उसे लगता था कि उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। एक दिन चोजो शिकार करने के लिए जंगल में गया। घने जंगल में विचरण करते हुए उसने एक अद्भुत पक्षी देखा। वह पक्षी चमकते हुए लाल, नीले और सुनहरे रंग का था, जो अन्य किसी भी पक्षी से कहीं अधिक सुंदर लग रहा था। वह पक्षी ब्लाइथस ट्रैगोपैन था। पक्षी की सुंदरता देखकर चोजो उसे पकड़ने के लिए आगे गया। जैसे ही उसने तीर चलाया, पक्षी तुरंत गायब हो गया और दूसरी दिशा में प्रकट हुआ। चोजो बार बार तीर चलाता, लेकिन हर बार पक्षी गायब हो जाता और दूर से उसकी ओर देखता। ये देखकर चोजो आश्चर्यचकित हुआ। चोजो ने अंत में हिम्मत नहीं हारी और पक्षी का पीछा करते करते गहरे जंगल में पहुंच गया। तभी पक्षी ने अचानक मानवीय आवाज में कहा, हे वीर योद्धा, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम्हारी शक्ति और साहस का उद्देश्य केवल विनाश करना नहीं, बल्कि जीवन की रक्षा करना है। चोजो ने पक्षी की बात को अनसुना कर उसे पकड़ने का प्रयास किया। तभी पक्षी ने एक रहस्यमय हंसी के साथ कहा, यदि तुम मुझे मारते हो तो ये भूमि सूख जाएगी, जंगल वीरान हो जाएगा और तुम्हारे वंश का नाश हो जाएगा। लेकिन यदि तुम मेरी बात सुनोगे तो मैं तुम्हें अमरत्व और शांति का रहस्य बताऊंगा। ये सुनकर चोजो शांत हुआ और पक्षी से क्षमा मांगी। पक्षी ने कहा, मैं ब्लाइथस ट्रैगोपैन हूँ, नागालैंड के जंगलों का संरक्षक और पृथ्वी व आकाश के बीच का सेतु हूँ। मैं उस संतुलन का प्रतीक हूँ जो जीवन और मृत्यु को जोड़ता है। फिर पक्षी ने चोजो को अमरत्व का रहस्य बताया। अमरत्व शक्ति में नहीं, बल्कि प्रकृति और प्राणियों के सम्मान में है, जो पृथ्वी, जलवायु और सभी जीवों की रक्षा करते हैं। वही सच्चे अर्थों में अमर है। प्रकृति को नष्ट करने वाला कभी सुखी नहीं रहता, लेकिन जो इसे सजोता है उसे अनंत आशीर्वाद मिलता है। चोजो ने पक्षी के उपदेश को समझा और प्रतिज्ञा की। अब वह केवल जरूरत के अनुसार ही शिकार करेगा, जंगल और प्राणियों की रक्षा करेगा, नागालैंड की प्रकृति धरोहर को बचाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाएगा। पक्षी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, इस भूमि में जब तक मेरी संतानों की आवाज गूंजेगी, तब तक यहाँ शांति और समृद्धि बनी रहेगी। इस कथा के बाद ब्लाइथस ट्रैगोपैन नागालैंड के लिए एक पवित्र पक्षी बन गया। इसे मारना पाप और अपशकुन माना जाने लगा। स्थानीय जनजातियों में इसे प्राकृतिक संतुलन, समृद्धि और अमरत्व का प्रतीक माना जाता है। इसकी उपस्थिति को भूमि के उर्वर और शांतिपूर्ण होने का संकेत माना जाता है। नागालैंड में ब्लाइथस ट्रैगोपैन केवल एक पक्षी ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक, संस्कृति और पर्यावरणीय प्रतीक है। ये कहानी बताती है कि प्रकृति की रक्षा और संतुलन में ही सच्चा अमृतत्व और शांति है। नागा जनजातियों के लिए पवित्र पक्षी जीवन, प्रकृति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है, जो प्रकृति के सम्मान और संरक्षण का संदेश देता है। इसे शुभ पक्षी माना जाता है और गांव की रक्षा के लिए इसके दर्शन को सौभाग्य का संकेत समझा जाता है। नागा संस्कृति में इसे प्राकृतिक संतुलन और शांति का प्रतीक माना जाता है। ये पक्षी स्थानीय जनजातियों को पर्यावरण और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए प्रेरित करता है। कुछ जनजातियां धार्मिक अनुष्ठानों और त्योहारों में इसकी झलक पाने को शुभ मानती है।
ब्लाइथस ट्रैगोपैन न केवल नागालैंड का राज्य पक्षी है बल्कि नागा संस्कृति और धर्म का भी अंग है। इसकी सुंदरता, पवित्रता और धार्मिक महत्व स्थानीय जनजातियों के लिए एक अमूल्य धरोहर है। संरक्षण के प्रयासों के साथ ये पक्षी केवल वन्य जीवों का हिस्सा नहीं बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक भी है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब